कहते हैं जब हम आकाशीय जो ये पिंड हैं, ये ग्रह नक्षत्र हैं, इन पर हमारा जोर नहीं होता है और जब हम अपने मुताबिक कार्य करते रहते हैं तो ये पिंड अपनी चाल बदलते हैं और चाल बदलने से इनकी दृष्टियों में भी अंतर होता है और फिर इनके शुभ अशुभ प्रभाव में भी अंतर होता है और फिर ये व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम ग्रह नक्षत्रों के चाल में ही रहते हैं। ये सरकार बन गई है क्या है, चूँकि लग्न में ढेर सारे ग्रह विराजमान हैं तो आसान तो चीज़ें हैं भी नहीं और भाग्य और कर्म भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं और शनि वहाँ पे विराजमान है। 30 जून से वक्री हो जाएंगे जो 14-15 नवंबर तक इस तरह रहेंगे ही। सरकार का क्या हाल होगा मैं इसे अपने कार्ड से देखती हूँ। जो भी कुछ बता रही हूँ अपने ज्ञान और इस कार्ड से बता रही हूँ, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है कि मैं किसी पार्टी के अपोज में हूँ या फेवर में हूँ। मैं इस ज्ञान के थ्रू ही चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने प्रश्न किया था मुझसे तो मैं इसे अपडेट कर देती हूँ। तो देखती हूँ कि ये सरकार कैसी रहेगी और क्या होगा, जो कि मैं कार्ड से देख के बता रही हूँ। तो देखते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो जो मेरा कार्ड बता रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा वो बहुत ही चेयरफुल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मैंने चीज़ें पाली अपने हिसाब से और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये स्टेबल फॉर्म में रहे कि नहीं अब सब चीज़ें यथावत चलती रहेंगी एज इट इज़, तो सफ़र आसान नहीं है। इन्हें पहले जो भी स्ट्रेटजी थी उससे इतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और जहाँ पर ये अगर फोकस करते थे कि ये पर्सन मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, या जो भी चीज़ें रही होंगी इनसे इन्हें निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी ये टूर पर भी जाएं। तो ये रहा इस सरकार का क्या होगा जो मैं कार्ड से देख रही हूँ। अभी इंस्टेंट में तो चीज़ें बहुत मतलब सही रहेंगी कि फेवरेबल चल रही हैं। जो जैसा कर रहा है हमें लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ और मेरा दुश्मनों मतलब अपोजिट पार्टी या जहाँ पे भी जो जैसा हो, मैं इस कार्ड के थ्रू बता रही हूँ कि मैंने किला फतह कर लिया है और चीज़ें फेवरेबल में हैं और मैं अपने जो दिल का कर रही हूँ, जो भी पार्टी से रिलेटेड लोग करेंगे वो उनके हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच के बाद में बहुत चीज़ें बर्डन में हो जाएंगी और मुझे ये कार्ड दिखा भी रहा है कि बहुत से डिस्प्यूट भी क्रिएट होने चाहिए और फिर मनी से रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं क्यों, और आपसी भेदभाव मनमुटाव भी शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का तो चीज़ें सही है पर आगे का सफ़र इतना आसान नहीं दिख रहा है जो मैं अभी कार्ड से देख रही हूँ। और मैंने एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया था कि क्या ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, तो द मून, बैंड्स का सेवन और कप का 2, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक अनदेखा डर तो है ही, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाते हैं हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह इस सरकार के लिए भी रहेगा। कुछ चीज़ों में बहुत अडिग रहना पड़ेगा, अगर अडिग नहीं रहेंगे तो चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं रहेंगी और अडिग रहेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो बस एक अनदेखे डर के साथ ही ये गवर्नमेंट चलती चली जाएगी। तो जो इंस्टेंट में है ये मैं अभी बता रही हूँ, बहुत लॉन्ग रिज़ल्ट नहीं देता है, शॉर्ट रिज़ल्ट देता है। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की और लग्न में ही ग्रह बैठे हुए भी हैं और नवमान से भी शुभ समय है ये जबकि वो शपथ ले रहे हैं। तो भारत का नेता अस्थायी रूप से हो और वो हमारे भारत
के लिए सोचे और भारत की जनता के लिए सोचे, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों भावों के स्वामी शनि बन रहे हैं और वो अपने ही राशि में भी बैठे हुए हैं, तो वो वक्री भी होंगे और फिर मार्गी भी होंगे, फिर शनि और राहु की युति भी बनेगी, तो अचानक चीज़ें परिवर्तित होगी। इसलिए आम जनता को सोचना होगा और उनको सोचते हुए चलना होगा, तभी चीज़ें बहुत फेवरेबल होंगी, अदरवाइज़ इतनी फेवरेबल नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।